जीवन में अगर कोई ना चाहे और पाप उससे हो जाए, या अगर सोच समझ के भी पाप कर दिया जाए या पाप हो गया हो, या जो तीन जो चीजें काम क्रोध लोभ इसके वशीभूत होकर के कोई पाप हो गया हो और उस पाप का फल हम नहीं भोगना चाहते, तो शास्त्र में क्या कोई उपाय है? ध्यान से सुनना। अगर कोई व्यक्ति पाप कर बैठे, अनजाने में पाप हो जाए या जानबूझ करके पाप हो जाए और फिर पता लगे कि इस पाप का फल तो बहुत बुरा भोगना पड़ेगा, फिर पता लगे इस पाप का फल तो बहुत कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत होने वाला है, तो ऐसे में शास्त्र हमारे क्या उपाय बताते हैं, ये समझने की बात है। इनके लिए भी उपाय है। अगर जीवन में किसी से पाप हो जाए, गलती से भी हो जाए, तो उस गलती से उस पाप को दबाने के लिए उसका उपाय है। क्या उपाय है? साधारण सी बात है समझने की, कि धर्म इतना करो, पुण्य इतना करो कि वह पाप दब जाए, वह पाप दब जाए। लेकिन धर्म कैसे होगा, पुण्य कैसे होगा, धर्म ग्रंथों के मार्ग में हम कैसे चलेंगे? किसी सदगुरु की शरण में जाकर, उनसे ज्ञान लेकर, सदगुरु के द्वारा बताया गया जो मंत्र है, गुरु के द्वारा बताया गया जो भगवान का मंत्र है, उस मंत्र का जाप इतना करो कि वह पाप दबता चला जाए। और गुरु की कृपा जब हो जाएगी तो वह पाप भी विनिष्ट हो जाएगा। धीरे 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 उसका जो फल मिलेगा ना जी, उसको आप ऐसे भोग लोगे, ऐसे उस समय को, कष्ट के समय को ऐसे व्यतीत कर दोगे जैसे गाय के खुर जमीन में भूमि पर गिर जाए और उसको एक लांग में व्यक्ति लांग जाता है। इतना बड़ा अगर कोई समुद्र हो, उसको पार करने में व्यक्ति को कठिनाई आती है, परेशानी आती है, लेकिन वह समुद्र भी गोखुर के समान हो जाता है, जिसको व्यक्ति एक फरलांग में ही पार कर देता है। तो वह दुख, वह कष्ट इतनी जल्दी चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो किए हुए पापों को अगर उनका फल नहीं भोगना चाहते, तो उसके लिए यही समाधान है कि सदगुरु की शरण में जाकर के, दीक्षा लेकर के, और उस नाम की इतनी झड़ी लगा दे, सुबह शाम दोपहर रात ये जाप करते रहे। अपना घर गृहस्थी का काम जो मिला है उसे भी करते रहो और साथ में भगवान का नाम जपते रहो। तो नाम जपते 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 एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपके द्वारा किया गया पाप, उसका फल दबता चला जाएगा और पुण्य ऊपर रहेगा। और फिर गुरु की कृपा से वह पाप धीरे धीरे ऐसा व्यतीत होगा जीवन में कि आपको महसूस नहीं होगा और चला जाएगा। बारिश गिरेगी, छाता आपके पास में होगा, आप पूर्ण रूप से भीगोगे नहीं, लेकिन बारिश की बौछार, वो छींटे, वो आपको लगेंगे तो सही, लेकिन आप पूरे नहीं भीगोगे। ऐसे ही उस पाप का जो फल है वो ऐसे ही धीरे धीरे विनिष्ट हो जाएगा, जो आपको महसूस नहीं होगा। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा खुशी में हो, आनंदित हो जाता है और वो भगवान के कीर्तन में नृत्य करता है, और नृत्य करते करते वह गिर भी जाए तो थोड़ी बहुत चोट उसे लग जाए तो उसको सहन कर लेता है। वो समझो कोई बहुत बड़ी चोट लगनी थी और वो थोड़ी सी चोट में वह पीड़ा टल गई। ये पुण्य का प्रभाव है।